हाय गाइस, लास्ट वीक हमने बात करी थी चार्ट ऑफ द वीक में बैंकिंग स्टॉक्स की एंड उन्होंने हिट नहीं लिया। आपके HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, उनकी बात करी थी, वो खड़े हुए हैं अपने लेवल्स पे। बट द मार्केट्स कंप्लीटली कोलैप्स्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे लास्ट के जो 10 मिनट थे। ट्यूसडे के लास्ट के 10 मिनट में जो मार्केट्स में करेक्शन स्टार्ट हुई वो चल रही है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन इतनी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, एंड वो हम डिस्कस करेंगे एक बार स्क्रीन के ऊपर। हम चार्ट्स देखना चाहेंगे इस बार कि हमें क्या दिख रहे हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि मंडे ट्यूसडे तक वेट करो, लेट इट सेटल डाउन, देखो कहीं पे कि कहाँ बाइंग का मौका बनता है कहाँ नहीं बनता। इसमें जंप इन करने की कोशिश ना करें। पर्सनली मेरे पास कोई ट्रेड्स नहीं है इस समय, हमारे क्लाइंट्स भी ट्रेडिंग से बाहर बैठे हुए हैं। ट्यूसडे जब वो 10 मिनट का फॉल था हम उसी समय एग्जिट कर गए थे बिकॉज वी वर एंटिसिपेटिंग अ करेक्शन। मैं टेलीग्राम पे बहुत बार बोल रहा था कि प्राइस एग्जॉशन दिख रही है हमें निफ्टी के पास, एंड कहीं ना कहीं वो सिग्नल्स थे कि करेक्शन आ सकती है। ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं। इतना सिवियर जो डाउनफॉल था वो 10 मिनट का, उसमें हमें बड़ा क्लियर हो गया था कि ये गया काम से। लकीली वी वर एबल टू एग्जिट ट्यूसडे इवनिंग, वरना फिर जो कुछ क्लाइंट्स है जिनकी पोजीशन बच गई थी वो वेडनेसडे मॉर्निंग हमने एग्जिट कर दी थी, एंड उसके बाद से करेक्शन आपकी चालू ही रही है। तो मेरा कहना यही है कि कुछ टाइम वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। बट चार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी यहाँ पे कि हमें क्यों लग रहा है पहली बात कि ये करेक्शन इतनी सिवियर नहीं है। मे बी एक्सेप्ट फॉर फार्मा सेक्टर, उसके हम कई सारे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको करेक्शन थोड़ी सिवियर दिखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगा आपको ऑनेस्टली बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन उतनी सिवियर नहीं है। कुछ डेज के या कुछ फ्यू मंथ्स के गेन्स गिव अप हुए हैं, किसी किसी केस में कुछ वीक्स के गेन्स गिव अप हुए हैं। सिर्फ बहुत ही स्मार्ट प्राइस वाइज करेक्शन आई है। लोगों को डर बहुत लग रहा है इसके अंदर, बेचैनी बहुत हो रही है, बट ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे बहुत एक्टिवली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप और किसी सर्विस में एनरोल नहीं है मेरे साथ, या आप हमारे क्लाइंट नहीं है मनी क्राफ्ट में, जो कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर्म है, तो टेलीग्राम इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव टू कम्युनिकेट दिस डेटा विद यू ऑलमोस्ट एवरी डे। उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रखते हैं उससे। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम किस बेसिस पे बात करने वाले हैं। हम चार्ट्स यहाँ पे बहुत सारे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अलग होगी चार्ट ऑफ द वीक की। मैं आपको एक चार्ट नहीं दे रहा ट्रेड करने को, बट ये वीडियो प्रॉबेबली चार्ट ऑफ द वीक की हिस्ट्री में जो हमने चलाया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसको पूरा देखिए, इसको समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड पिक लेने आते हैं, बट मेरा मिशन यहाँ पे आपको सिखाने का है, राइट। अगर आप सीख जाएंगे तो ट्रेड्स तो आप बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ अनलिमिटेड कर सकते हैं। n नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी। तो लेट अस गो टू द स्क्रीन, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, थोड़े चार्ट्स देखते हैं, समझते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या दिख रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एंड उस बेसिस पे आप अपनी कॉल ले सकते हैं। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए चार्ट जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, एंड 2 चार्ट मैं डाल रहा हूँ उनके लिए। तो अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा प्रॉमिस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो के अंदर हम चीज़ों को समझने वाले हैं। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। मार्केट को समझो और मार्केट जैसा कर रही है उस बेसिस पे आप करते रहें काम। बहुत पैसा बनता है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं LTI का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? आप देख सकते हो जो करेक्शन आई है ना, वो कहने की करेक्शन है, राइट। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि हफ्ते पहले जहाँ चार्ट था वहीं पे है। LTTS पे चलते हैं। LTTS आप सबको पता है मेरी वन ऑफ द टॉप 5 होल्डिंग्स में है। कोई करेक्शन नहीं है। अगर मैं इसमें 5-6 दिन पीछे चला जाऊं तो मेरे को यहीं का भाव दिखेगा। ऊपर जाके शेयर्स को तोड़ा गया है। हम चलते हैं किसी और कंपनी में, TCS में चलते हैं, क्योंकि आप कहोगे TCS में जतन करेक्शन है, डेफिनेटली है। बिग IT के अंदर आपकी करेक्शन आ रही है, मिड कैप IT में लेकिन आपकी कोई करेक्शन नहीं है। और बिग IT में भी हमें हमारी लाइन्स दिख रही हैं जहाँ तक वो आ सकती है करेक्शन। HCL टेक में चलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्शन है, बट करेक्शन ने आपको बहुत मौके दिए निकलने के। हाई चांसेस हैं यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि रिवर्सल इनका आएगा कुछ खास, बट कहीं ना कहीं जोन्स खत्म होते जा रहे हैं या गिरावट की जगह खत्म हो रही है। बहुत शेयर्स के अंदर गिरावट आई भी नहीं है, आपको सिर्फ लग रहा है। दीपक नाइट्रेट सबका बहुत फेवरेट है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो, इस जोन में खड़ा रखा स्टॉक, अभी अभी गया था और वापस वहीं आ गया। 3 हफ्ते पहले शेयर जहाँ पे था वो अभी भी वहीं पे है। क्या आप इसको करेक्शन कहेंगे, इसको क्रैश कहेंगे? लोग कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है कि मार्केट बहुत तोड़ दी, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। निफ्टी हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि हमें एग्जॉस्शन दिख रही है। कहाँ पे एग्जॉस्शन दिख रही है? ये एग्जॉस्शन दिख रही थी हमें जब ये ऊपर जा रहा था। छोटी छोटी कैंडल्स बना के गैप दे दे के जा रहा है और बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं लग रहा था कि सस्टेन करेगा। वही हुआ है। कहाँ तक आया है? हमारी ट्रेंड लाइन तक ही आया है अभी टकराने,
राइट। तो ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं हम एंटिसिपेट कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बट बात क्या है, जब ये ऊपर जाके एकदम गिरा है ना, तो सबको घबराहट बहुत हो रही है कि पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है। प्लीज़ ये जो गलत अफवाह फैल रही है ना हर जगह, बड़े चार्ट्स देख लेते हैं और रिलायंस देख लेते हैं। ये देखो ऊपर जाके तोड़ा है, ऊपर जाके तोड़ा है वापस, कोई करेक्शन नहीं है उसके अंदर। आप मेरे को, अगर लिटरली मेरा मन कर रहा है लाइव सेशन हो, यहाँ पे हम और चार्ट्स डिस्कस कर सकें और बहुत सारे चार्ट्स देख सकें, अलग अलग इंडस्ट्री के देखते हैं। टाटा कंज्यूमर के अभी नंबर्स आए हैं, उसको देख लेते हैं। ये देखो टाटा कंज्यूमर के अंदर जो करेक्शन आई है वो अपना अभी जो रीसेंट जहाँ से उसकी तेजी बनी थी कुछ दिन पहले, वहीं से उसके अंदर वापस करेक्शन दे दी, वहीं पे लाके खड़ा कर दिया उसे, लिटरली सपोर्ट के पास आके खड़ा कर दिया। कुछ स्टॉक्स आपके हैं जो आपको करेक्शन दे रहे हैं, उनके जोन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर लालपत लैब्स दिखा दूं, ये देखो ये कितना सॉलिड गिर के आया है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छे जोन पे गिर के आया है, राइट। आप इसको अपना चार्ट ऑफ द वीक मान सकते हैं अगर आप मानना चाहते हैं, बट अभी मोमेंटम जब तक बाइंग का नहीं बनता तो हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। आप सबको पता है मेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग पोजीशन है DLPL। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। डायग्नोस्टिक्स के अंदर, फार्मा के अंदर करेक्शन आपकी बहुत पहले चालू हो गई थी, वो कंटिन्यू हो रही है और वो भी अच्छे लेवल्स पे आ रही है। लेटर से यहाँ तक गिरता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है चार्ट में। क्यों नहीं है? रैली बहुत अच्छी आई है, राइट। हमें कुछ चार्ट्स में ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है, लॉरस लैब्स हो गया जैसे, कंप्लीट ब्रेकडाउन है चार्ट के अंदर। कुछ चार्ट जो आपके पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, एस्ट्राजेनेका हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन आ चुका है चार्ट्स के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं। हम इतने चार्ट्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि करेक्शन कहां पे है और कहां पे नहीं है। ग्लेनमार्क हो गया, राइट। फार्मा में मैं आपको कह ही चुका हूं, बड़ी सिवियर करेक्शन चल रही है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आप देखो, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, एब्सोल्यूट कोलैप्स है चार्ट पे। ग्लेनमार्क फार्मा में खोल देता हूं, इसकी पेरेंट कंपनी। अगेन निकला था, सब कुछ हुआ था, घूम गया, टारगेट्स आप देख सकते हैं हमारे टारगेट्स के आसपास से ही घूमा था एंड बिल्कुल नीचे आ गया, राइट। एंड हमने इसकी ट्रेडिंग के लिए बाइंग करी थी, आई थिंक इस जोन में कहीं हम इसको सेल कर गए थे जब इसमें हमें दिखा था कि रेजिस्टेंस के आसपास से आप घूमना शुरू हो गए हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें, आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करें उस बेसिस पे। हम यहाँ पे चार्ट्स इतने क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम चार्ट्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो करेक्शन है बहुत सारे स्टॉक्स में तो है ही नहीं। इंडिया मार्ट मेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट पोजीशन, बहुत तेजी से गिरा है ना, दिखा देता हूँ आपको क्या किया है इसने। मार्क मैंने पहले ही कर रखा है, देखो यहाँ से भाई साहब निकले, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, वापस वहीं आ गया। अभी निकला था यहाँ से, लिटरली सितंबर में निकला था, अक्टूबर में वापस आ गया है। 1.5 महीना यस खराब हुआ एक तरीके से, बट स्टॉक्स आप देखो वापस उधर ही आ रहे हैं जहाँ से निकले हैं अभी रिसेंटली। तो उस क्वांटम की करेक्शन नहीं है जिसकी लोग आपको बता रहे हैं। बेस्ट चीज कहाँ पे हुई है? बेस्ट चीज हुई है बैंकिंग में। HDFC बैंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये पिंक ट्रेंड लाइन आपको ध्यान हो, कोई करेक्शन नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक, काफ़ी लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कोटक नहीं चलता, कोटक नहीं चलता। कोटक महिंद्रा बैंक कोई दिक्कत नहीं। ये आप देख सकते हैं थर्सडे की कैंडल है, जब मार्केट गिर रही है इसने इतनी बड़ी कैंडल मारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन चार्ट पे बहुत लोगों को बहुत दिक्कत यहाँ पे लग रही है, बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, बट इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, करेक्शंस हैं, प्राइस वाइज करेक्शन है, स्विफ्ट होगी करेक्शन। IRCT IX की वीडियो में मैंने बार बार बोला था प्राइस वाइज करेक्शन है, स्विफ्ट होगी। आप देख सकते हो फ्राइडे बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देकर गया है। अब आप कहोगे जितने लाल कैंडल है फ्लैट क्लोजिंग कैसे? आप देखोगे दोनों का जो क्लोजिंग का डे था, क्लोजिंग का जो प्राइस था सॉरी, वो बिल्कुल सेम आया है, इसलिए फ्लैट क्लोजिंग गई है इस स्टॉक की। कैंडल आपकी कैसे बनती? कैंडल इंट्राडे के हिसाब से बनती है, तो खुला ऊपर बंद नीचे हुआ थोड़ा उस दिन, बट पिछले दिन के हिसाब से बिल्कुल सेम बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है चार्ट पे। ICICI पे चलते हैं, दिक्कत दिख रही है आपको? वीकनेस है चार्ट पे, बट कोलैप्स नहीं है जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स गिरे हैं आपके। इंश्योरेंस देख लेते हैं। और गाइज अगेन ये सारी चीजें ना बहुत एक्टिवली टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं। ICICI लोम्बार्ड आप देख सकते हो अपनी रेंज बाउंड ही चल रहा है, इसको मतलब ही नहीं है कि कब से इसी में है। क्या इसके अंदर आप कहोगे सिवियर करेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, ये अपनी रेंज बना रहा है, जब निकलेगा बहुत तेजी से निकलेगा, निकलेगा कब वो इसके ऊपर है, राइट। HDFC लाइव देख लेते हैं, सिवियर करेक्शन कहीं पे भी नहीं है, राइट, सिवियरिटी नहीं है करेक्शन की। HDFC AMC देख लेते हैं, रिसेंटली हमने काफ़ी बात करी है स्टॉक की।
नीचे के लेवल्स पे आ रहा है, नीचे के लेवल्स पे आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें बाइंग करनी है, हमें बिल्कुल दिख रहा है ऊपर जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसके अंदर करेक्शन फिर भी है आपकी, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर गिरने की ज़्यादा जगह है। क्यों? पहले ही जब ये टूटा था गिरने की जगह ही इतनी सी है, इसके अंदर जगह नहीं है बहुत स्टॉक्स में गिरने की, ये भी आपको देखना है। कुछ स्टॉक्स जिनमें जगह बच रही है, जैसे बालाजी माइंस हो गया, बहुत ही प्यारी कंपनी है, बट आप देखोगे ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक टच कर गया आज अपना सपोर्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जगहों पे आप देखोगे कि आपको करेक्शंस लग रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट वो एक्चुअली नहीं है। बैंक निफ्टी एक आपका है जिसने अपने आप को संभाल रखा है। मार्केट्स को तो खैर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं संभाला, बट बैंक निफ्टी भाई साहब अपने आप को संभाल के ज़रूर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं वीकनेस है, एग्जॉस्शन के साइंस हैं, कैंडल्स अच्छी नहीं है, बट करेक्शन की सिवियरिटी वो नहीं है जितनी लोगों को लग रही है। यस, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रही है करेक्शन, मैं मान सकता हूँ, मैं मान भी रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से गए हैं। नवीन फ्लोरिन का एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे पता है आप में से काफ़ियों के पोर्टफोलियो में होगा। बढ़िया कंपनी है बट टूट रहा है। बालाजी एमाइंस टूट रहा है, राइट, ये टूट रहे हैं शेयर्स, दिख रहा है, हमें दिख रहा है, बट आप एक ब्रॉडर पिक्चर जैसी देखोगे ना, थोड़ा सा पीछे कर दोगे, कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ये मतलब पार्ट ऑफ द गेम है। ये ऐसा नहीं है कि गिर नहीं रहे, मैं ये गलत टर्म बोल गया कि कोई करेक्शन नहीं है, बट वो कोई बड़ी करेक्शन नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक चीज़ जिस पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है अर्निंग्स। मैं बार बार अपने टेलीग्राम पे कहता आ रहा हूँ, पिछले हफ्ते में हम यही डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइंट्स को हम यही कह रहे हैं कि अब आपकी पार्टी हो गई है ओवर। जो ये बुल मार्केट यहाँ से सीधा सीधा गई है ना, और सीधा सीधा नहीं गई है, राइट, बीच बीच में बहुत झटके आए हैं। मेरे को ध्यान है जब ये यहाँ पे फॉल आया था तो सबकी बैंड बजी पड़ी थी बिल्कुल कि क्या करें। जब ये फॉल आया था, ये कैंडल बनी थी, मुझे वो दिन ध्यान है। जब ये कैंडल बनी थी, ये दिन मुझे ध्यान है, नीचे से खुल के ऊपर गया था उस दिन, मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है सारे दिन। बट होता क्या है कि मेमोरी हमारी इतनी वीक होती है ना कि हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को, कि उन दिनों हमें कैसा लगा था, उन दिनों हमारी क्या हालत हुई थी, किस तरीके से हमने बाइंग करी थी, किस तरीके से अपने आप को और पोर्टफोलियो को संभाला था। हमें सिर्फ दिख रहा है इस समय ये। तो ये जो आपकी पार्टी थी ना, ये हो चुकी है ओवर। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं बुल मार्केट खत्म हुई, नहीं, मेरे हिसाब से बिगेस्ट बुल मार्केट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्टी ओवर होने का मतलब क्या है कि जो हर चीज़ आपकी चल रही थी ना, अब मार्केट्स अर्निंग्स देख के चलाएगी मेरे ख्याल से। वैल्यूएशंस पे ध्यान दो, अर्निंग्स पे ध्यान दो, अगर वो आ रही हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्रो पे ध्यान दो, मैक्रो पर्सपेक्टिव से मार्केट को क्या चीज़ें पसंद आ रही है। IRCTC देख लेते हैं, तोड़ दिया, हमने बहुत बात करी, पी रेशियो महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, मत घुसो, बोनस आ रहा है, स्प्लिट आ रहा है, मोनोपोली है, फालतू की बातें चल रही थी। मार्केट को जब तोड़ना था उसने तोड़ दिया। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाला था, मैंने यही कहा था कि देखो हो सकता है 10,000 तक जाए, और ये वीडियो भी हम बना चुके हैं लास्ट वीक में। अभी मैंने यही कहा था कि हो सकता है 10,000 तक जाए, फिर टूटे, बट टूटेगा ज़रूर। और देखो ऐसा नहीं है कि हम ट्रैक नहीं कर रहे थे, लाइन्स हमारी बनी हुई हैं, बट इस पर आपको लॉग चार्ट थोड़ा शायद बेटर दिखे, तो ऐसा नहीं हम ट्रैक नहीं कर रहे थे। बट बात यह है कि जब ये चलती हैं चीज़ें, कभी कभी नहीं रुकती, और जब ये रुकती हैं तो होता क्या है, आपका 6400 का हाई और अभी क्लोजिंग आ रही है 4600 की, 2000 का लॉस बहुत लोग नहीं झेल पाते, और बहुत गुस्से होंगे इस दिन कि नीचे मिल रहा है IRCTC। आइए एक और डिस्कस कर लेते हैं। खड़ा हुआ है बिल्कुल, रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ है। मैं वही मेरी जो भी कल बात हुई लोगों से जो IEX को ट्रैक करने, तो मैं उनको यही कह रहा था, मुझे लग रहा है रिजल्ट प्राइस्ड इन है, मार्केट्स के हिसाब से भी रिजल्ट प्राइस्ड इन है। अब आप कहोगे जतिन ग्रीन में बंद हुआ है यार, यहाँ पे तो दिखा रहा है लाल कैंडल कैसे, तो अगेन कैंडल आपकी इंट्राडे पे बनती है, खुला स्टॉक यहाँ पे, बंद यहाँ पे हुआ, पिछले दिन की क्लोजिंग यहाँ थी, उससे हल्का सा ऊपर है, इसलिए आपको प्लस दिख रहा है, बट कैंडल बहुत ख़राब है, राइट। तो मेरे हिसाब से प्राइस्ड इन थी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इनके रिजल्ट्स थे, बम्पर रिजल्ट्स आए हैं नो डाउट, बट मेरे ख्याल से प्राइस्ड इन थे, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला है। अगेन लॉग चार्ट कर देता हूँ, थोड़ा बेटर दिखेगा क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा आया है, तो लॉग से आपको क्लियर दिखेगा पुराना चार्ट। बाकी मेरे पुराने जोन्स मांगने हैं, सब कुछ मांगने हैं, उसी बेसिस पे स्टॉक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैं लॉग ऑफ करूँगा तो मेरे बॉक्सेस थोड़े ऑफ जो आपको अभी भी लग ही रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक बाहर निकलना है थोड़ा। बट एनीवे, आपको चार्ट समझ आ रहा है, आपको दिख रहा है कि बहुत स्टॉक्स के अंदर लार्ज कैप IT हो गया, फार्मा हो गया, वहाँ पे करेक्शन है नो डाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेंटी ऑफ स्पेसेज जहाँ पे करेक्शन नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज में करेक्शन है, कुछ कंपनीज को तो ऊपर ले जाके तोड़ रहे हैं। माइंट्री, आई एम नॉट श्योर, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं करा मैंने, ऊपर ले जाके तोड़ा है यार, यहाँ गया और देखो लाके वहीं खड़ा कर दिया। 13 अक्टूबर को शेयर जहाँ पे था वहीं पे खड़ा है, आज उसके ऊपर ही खड़ा है इनफैक्ट।
बहुत शेयर्स हैं जिनमें नहीं करेक्शन दे रहे। टेक महिंद्रा देख लेते हैं, इसके बाद ऑटो भी देखेंगे थोड़ा। टेक महिंद्रा नो करेक्शन, ऑटो सेक्टर चलो, टाटा मोटर्स सबका चाहिए था इस समय। करेक्शन है भैया, कहीं कहीं करेक्शन नहीं है, कहीं करेक्शन नहीं है। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 480 का, राइट। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ये मार्केट है बॉस, ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा। बॉश डेफिनेटली करेक्शन में, बॉश की हमने डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन कटनी बहुत ज़रूरी है बुलिशनेस के लिए, वो अभी नहीं आती दिखी है। बट आपको दिख रहा है कि स्टॉक्स को ऊपर ले जाके तोड़ा है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। मेरे को सिवियरिटी नहीं लग रही करेक्शन की, प्राइस वाइज करेक्शन है, प्रॉपर करेक्शन एक वो जो होती है ना झटका देने वाली, वो है। बट उसकी क्वांटम या उसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही मुझे कि आप सोचें कि वो क्रैश है। करेक्शन है, क्रैश नहीं है। और बहुत केसेस में करेक्शन भी नहीं है, कहने की करेक्शन है सिर्फ। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे चीज़ों पे। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, सबका चाहिए था। कहाँ है करेक्शन? वहीं खड़ा हुआ है ऊपर, कहने की करेक्शन है। ले लो स्टॉप लॉस, ले लो यहाँ पे, ये रहा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए हम समझ के काम करें, यहाँ पे इधर उधर नॉइस को इग्नोर करें और उसी बेसिस पे फिर अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस या ट्रेडिंग की थीसिस बनाएं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम चीज़ों को डिस्कस करें, समझें कि किस बेसिस पे आपकी प्राइमरीली करेक्शन नहीं आ रही कहीं पे भी। एंड इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह टाइट रखें। 2 चार्ट्स मैंने ट्रेडिंग के लिए डाले हैं ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए। बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है वो यही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब तक ये उठा पटक चल रही है इसको शांत हो जाने दो, उसके बाद काम कर लेंगे। हर समय काम करना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ट्यूसडे आफ्टरनून में मैंने, जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा, उस दिन मैंने 3 बजे पॉडकास्ट डाला, 3:15 तक रिकॉर्ड किया, 3:15 बजे पॉडकास्ट आपके लिए आ गया। 3:20 पे मार्केट घूमी है, मैंने वापस पॉडकास्ट बना के डाला 3:30 से पहले कि सब बेच रहे हैं, हम आप भी बेच दो, राइट। तो इतना डेडिकेटेडली, लेकिन मैं वहीं पे इंटरेक्ट कर सकता हूँ आपके साथ, यहाँ पे नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे मैं वीडियो बना के थोड़ी डाल दूंगा लास्ट के 5 मिनट में कि भैया सब बेच दो, जब मैं अपनी पोजीशंस वाइंड अप करने में लग रहा हूँ। क्लाइंट्स की पोजीशंस हम कह रहे हैं कि आप उनको निकालो, उसके अंदर मत रहो, ट्रेडिंग में घुस गया है सब कुछ मार्केट, अब आप इससे निकल जाओ बाहर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिवली यहाँ पे काम करें, बट समझ के काम करें। तो समझाना मेरा काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कंप्लेन करेंगे, अरे जतिन इसमें चार्ट नहीं दिया तुमने, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट ये उस वीडियो का मकसद ही नहीं है। आपको चार्ट लेना, बजाज फाइनेंस ले लो, डॉक्टर लालपत लैब्स ले लो, सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। फार्मा में एस्ट्राजेनेका सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, बायोकॉन सिंजीन आप देखोगे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। चार्ट लेना है आप ले लो चार्ट, क्या दिक्कत है, ले लो चार्ट। ये रे स्टॉप लॉसेस पे खड़े हुए हैं सारे। बट क्या इनमें मैं आपको ट्रेड करने को कहूँगा भी? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको मार्केट का मोमेंटम समझना पड़ेगा थोड़ा। सिंजीन में मैं दे देता हूँ आपको, ये देखो जोन्स बना बना के गिर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बात क्या है कि ये तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। अभी आपको देखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। वी आर स्टिल सिटिंग आउट, वी विल गेट इनटू द मार्केट्स अगेन। थोड़ा टाइम लेके घुसेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। मार्केट्स लाइफ लॉन्ग यहाँ खुली रहनी है। जब हमें लगेगा कि हाँ हम बड़ी पोजीशंस उठा सकते हैं वापस, 10% ऑफ आर ट्रेडिंग कैपिटल हम डिप्लॉय कर सकते हैं स्टॉक में, तभी हम इसमें री एंटर होंगे। अदरवाइज वी आर सेटिंग आउट। ब्रॉन्ज मेंबर्स आपके लिए 2 चार्ट जा रहे हैं, तो अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो ज्वाइन बटन दबाएं और मेंबरशिप को एक्टिवेट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे, वीडियोस वगैरह मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पे हम बहुत एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्काउंट पे, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं डिस्काउंट मिले, तो आप मेरे दिए गए लिंक से एंजल में आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाएं एंड उसकी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप जो 5000 की मेंबरशिप है 4000 में एनरोल कर सकते हैं। अगेन सी इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कंटेंट भर भर के आता ही रहेगा। इस हफ्ते जो कमिंग वीक है बेसिकली, उसमें हम एफएल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस भी आपके लिए ला रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा उस स्टॉक का भी, तो आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर एंजॉय करें। होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपके लिए आता है या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस जो आती है, उससे आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या करना है उसके अंदर। अगर वो चीज़ आपको समझ आ जाए कि हाँ मेरे को स्टॉक पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं उसको खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा, वो ठीक है, बट उसके अंदर मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, एग्जैक्टली क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो समझ आ जाए, तो आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं किस तरीके के, जैसे हमने नज़ारा में देखे हैं।
मैंने रिपीटेडली नज़ारा में कहा कि अगर आप एक गेमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो स्टॉक बहुत बढ़िया है, बट अगर आपको बिजनेस नहीं समझ आ रहा है इसका तो फिर आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। नज़ारा के अंदर आप देख लो गिरावट में, कौन सी गिरावट है ये, ऊपर जाके तोड़ा है शेयर वापस, राइट। रैंडमली आप जितने शेयर्स को देख लोगे ना लास्ट कुछ डेज में ऊपर जाके टूटे हैं, तो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। येस देयर इज़ अ करेक्शन, येस देयर इज़ अ प्राइस वाइज करेक्शन, बट बहुत स्टॉक्स में सिर्फ ढोंग या करेक्शन का एक्चुअल करेक्शन नहीं है। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, मोबाइल नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। आई हैव अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कुछ काम करना चाहें तो हम डेफिनेटली आपको गाइड कर सकते हैं। There are 1300 something advisors in this country जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, and we are one of them. We will be very very happy to help you and definitely एक आपको क्वालिटी का काम देखने को यहाँ पे मिलेगा जो कि हमेशा मेंटेन करते आए हैं। I hope you get in touch with us this Diwali. Let us start working together. You know, बहुत ही एक बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही एक बड़ा मैं कहूँगा मोमेंट होता है हम सब के लिए जब दिवाली आती है। एक सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है, तो उसको क्यों ना एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ। एंड लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं जो होती हैं हमारी, तो हम उनकी पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो हम कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आए हमारे, तो उस पर भी हम क्यों ना थोड़ा वर्क करें। तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जय हिंद।